बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ जो एमडी कैट का जो टेस्ट कंडक्ट होना है पीएमसी की जानिब से उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगा। एमडी कैट का टेस्ट जो है वो मेडिकल में दाखिले के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और उसकी जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है आपके एडमिशन के अंदर। तो एमडी कैट का जो टेस्ट था पहले वो नेशनल लेवल पे एक ही दिन के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि कोविड की वजह से पॉलिसी चेंज हुई है, आप लोगों के जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, वो भी सिर्फ़ कंपल्सरी सब्जेक्ट के हुए हैं और जो एमडी कैट है इस दफ़ा वो डिफरेंट जो है वो डेज़ के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि 1 सितंबर से लेके 31 सितंबर तक जो है वो उसके टेस्ट अनाउंस होंगे। तो ये तकरीबन डेली जो है वो 2 टेस्ट मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होंगे और ये 31 दिन तक ये टेस्ट चलेंगे और सुबह-शाम का मतलब ये है कि 31 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ आपके पास जो तकरीबन 62 पेपर जो है समझ लें कि आपके पास जो है वो कंडक्ट किए जाएँगे। यहाँ पे पहले तो एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन चल रही है, कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोगों ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो थोड़ी-सी डिस्कशन भी की है कि मतलब बैकएंड पे इतना ज़्यादा आइटम बैंक अवेलेबल नहीं होगा और पहले ही 10 दिन के अंदर जो है वो पीएमसी का जो पेपर है, एमडी कैट का जो पेपर है, वो लीक आउट हो जाएगा और बच्चों को तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ का जो पता चल जाएगा। तो मैंने इस सिलसिले में जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो कि एंट्री की जो प्रिपरेशन करवाते हैं, मैंने 4-5 लोगों से इस कंसर्न को लेके डिस्कस किया है। तो उनके बकौल के बैकएंड पे इतना ज़्यादा आइटम बैंक मौजूद होता है और है कि उसमें शायद ही कुछ क्वेश्चन्स शायद मतलब वो भी उन्होंने कहा कि चूँकि ये पहली दफ़ा होने जा रहा है, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई भी हतमी बात नहीं कही जा सकती। ये एक मतलब वो मफ़रूज़ा था जिसने भी छोड़ा है कि मतलब इसमें रेपिटिशन होगी और पहले 10 दिन के अंदर पेपर जो है वो आपका अब वो पब्लिक हो जाएगा, वो तमाम एमसीक्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएँगे और बाद में आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा आज मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो होंगे तो इल्ला कलील कोई 2-4 एमसीक्यूज़ की हद तक तो ये बात समझ में आती है कि रेपिटिशन हो जाएगी और ऐसी रेपिटिशन तो जो है वो पीपीएससी के एग्ज़ाम में भी जो है वो देखने में आ जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं होगा और इवन एक जो मेरा कंसर्न जो टीचर्स थे जो कि बायो के थे, उनका ये भी कहना था कि ये लोग वो लोग ये बातें कर रहे हैं, जिन्होंने कभी ना तो एमडी कैट का टेस्ट दिया है और ना कभी उन्होंने एमडी कैट की जो प्रिपरेशन है वो की है या करवाई है। तो एनी हाउ अभी मैं आप लोगों से जो पीएमसी की जो गाइडलाइन है जो कि टेस्ट चूँकि कंप्यूटराइज़्ड बेस होना है, कंप्यूटराइज़्ड आपका टेस्ट होना है, उसमें बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होंगे चूँकि पहली दफ़ा ये एक इस तरह का सिस्टम जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो उसमें जितने भी जो टेक्निकैलिटीज़ हैं, जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं भी आप लोगों से जो है वो वन बाय वन डिस्कस करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी और इसको अपने कोलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ जो साइट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेस्ट.पीके की साइट है, यहाँ पे आपके पास जो टैब्स नज़र आ रहे हैं उसमें रिव्यू सिलेबस है, सैंपल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस टेस्ट है और यहाँ पे कुछ परचेज़ प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो सिलेबस के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो ये 46 पेजेज़ की इंस्ट्रक्शंस है, मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे इसको लाज़मी देखिएगा। ये कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं तमाम चीज़ों के, उनकी जो पेज नंबर हैं वो भी साथ-साथ बताए गए हैं, ठीक है? उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेटेज मेंशन्ड है कि आपके पास बायोलॉजी के जो हैं वो 68 एमसीक्यूज़ है और उनकी जो परसेंटेज है वो 32% होगी। इसी तरह से केमिस्ट्री की 56 एमसीक्यूज़ हैं, फिज़िक्स के भी 56 हैं, इंग्लिश के 20 हैं और लॉजिकल रीज़निंग के 10 हैं। टोटल आप लोगों के पास 210 जो है वो आपके पास क्वेश्चंस होंगे और उनकी जो परसेंटेज है वो 100% होगी। जो डिफ़िकल्टी है एमसीक्यूज़ के लेवल की वो भी मेंशन कर दी गई है कि 20% आपके पास ओवरऑल ईज़ी एमसीक्यूज़ होंगे, 60% जो है वो मॉडरेट लेवल के होंगे और 20% आपके पास हार्ड होंगे। तो एनी हाउ अब आगे जो है वो इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये आपके पास आउटलाइन है, इसको आप लोग मैं कहूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर जो है वो देखिएगा। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं ये काफ़ी आपको जो है वो हेल्पफुल साबित होंगे। इसी तरह से अगर हम बैक जाएँ और जो प्रैक्टिस टेस्ट है या कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आपके पास है गिवन है, ठीक है? और ये वन्स अगेन सैंपल क्वेश्चन में यही बताया गया है कि आपके पास जो सैंपल टेस्ट है वो इन सब्जेक्ट से जो है वो कंडक्ट किया जाएगा जिसमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग है। उसके बाद अब मैं अगर आपको अब अगले टैब के ऊपर लेके जाऊँ,
तो यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट शुरू की जो है वो एक आपके पास टैब नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कुछ देर पहले इसको जो है वो ट्रायल के ऊपर मैंने इसको चेक किया था, तो उसने 36% उसको काउंट कर लिया, वरना ये आपके पास जो है वो 0% यहाँ पे आ रहा होगा और आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि मैंने वो जल्दी-जल्दी में टैब को आगे किया था। तो यहाँ पे देखें बेसिकली जो आपके पास पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके पास टाइम स्लाइस चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? आपने जैसे ही टेस्ट की अटेम्प्ट शुरू कर देनी है तो आपका सिर्फ रिमेनिंग टाइम यहाँ पे शो होगा, यानी 210 मिनट के हिसाब से आपका जो काउंटर है वो डिक्रीमेंट होता यानी 209 मिनट पे, फिर उसके बाद 8, 7 इस तरह से सो एंड सो फोर्थ, इस तरह से वो मिनट्स जो है वो आपके डिक्रीज़ होते चले जाएँगे। 210 ही आपके पास जो है वो सवालात होंगे, तो आपके पास एग्ज़ैक्टली एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट जो है वो अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स किसी एक क्वेश्चन के ऊपर उनकी जो है वो एक किल्ली जिसे कहते हैं वो अड़ जाती है और वो उसी के ऊपर अपना दिमाग फोकस करते रहते हैं, तो यहाँ पे आपने वो गलती हरगिज़ नहीं करनी। वो क्वेश्चन जिसके बारे में आप डाउटफुल हो रहे हैं या जो आपको नहीं आता, उसको आपने सिंपली स्किप करके आपने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। ठीक है? वन्स अगेन क्वेश्चन को देखें, अगर वो आपको समझ आ रहा है, जो भी उसका लगता है कि आपको आंसर ये वाला है, तो आपने उसको सिंपली क्लिक कर देना है। बेशक ये सर्कल के ऊपर क्लिक कर दें या इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सबमिट हो जाएगा और वन्स अगेन आपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना है। वन्स अगेन अगर आपको ये नहीं आता, तो आप सिंपली इसको स्किप करें और अगले क्वेश्चन पे चले जाएँ। आपको फ़ौरन से जाता था कि नहीं यार उसका आंसर मेरे ज़हन में आ गया है, तो आप फ़ौरी तौर पे प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जाके उसका जो भी आपका आंसर है, आप वन्स अगेन उसको सिलेक्ट करने के बाद अगले सवाल की जानिब जो है वो मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं चूँकि वो ट्राई कर रहा था तो 73 स्किप क्वेश्चन्स आपके सामने आ रहे हैं। यानी जैसे-जैसे आप स्किप करते चले जाएँगे, आपका स्किप का काउंटर भी बढ़ता चला जाएगा और आपको अंदाज़ा होता चला जाएगा कि इतने टाइम के अंदर मैंने जो है वो इतने क्वेश्चन्स टोटल अटेम्प्ट किए हैं, दैट आर 83 क्वेश्चन्स और उनमें से 75 स्किप हैं। यानी मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन्स के आंसर दिए हैं, 75 मैंने क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ से भी आपको साथ-साथ अंदाज़ा हो जाएगा अपने टाइम मैनेजमेंट का कि आपकी जो स्पीड है, वो क्या है और आपको किस तरह से जो है वो कंसंट्रेट करना है। रिपीटिंग वन्स अगेन कि जो क्वेश्चन नहीं आता, आपने बच्चे सिंपली उसको स्किप कर जाना है, उसके ऊपर आपने हरगिज़ जो है वो दिमाग नहीं खपाना, आप अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाएँ। जब आप एक दफ़ा सारी की सारी अटेम्प्ट कर लेंगे, तो फिर आप ये स्किप क्वेश्चन्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने दोबारा से शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है? आप दोबारा से वन्स अगेन यहाँ पे आ जाएँ और क्वेश्चन नंबर 7 पे क्लिक करें, उसको पढ़ें। अगर आपको लगता है कि उसका आंसर आपके ज़हन में आ गया है, तो सिंपली उस आंसर को सिलेक्ट करें। अगले पे मूव कर जाएँ, ठीक है? अब जैसे आपने उसको 7 को कर दिया तो वो आपकी इस लिस्ट से भी निकल जाएगा। इसका आंसर नहीं आता, अज़्यूम कि आपको 14 का आंसर अब आता है, आपने 14 क्वेश्चन को देखा और जैसे ही आपने उसका कोई एक आंसर सबमिट किया और आप उसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तो उसमें जो है वो वन्स अगेन देखें कि आपके पास जो आपने अटेम्प्ट करते चले जाएँगे, वो यहाँ से स्किप होना शुरू हो जाएँगे। अब 14 आपके पास इस लिस्ट में नज़र नहीं आएगा आपको। 7 भी आपको इस लिस्ट में नज़र नहीं आएगा। अब आपको 16 का आंसर आता है, आप 16 को सिलेक्ट कर लें। आप जैसे ही उसका आंसर करके आगे मूव करेंगे, 17 का आंसर लगाएँगे, तो वो 16 यहाँ से क्या हो चुका है, ऑटोमैटिकली स्किप हो जाएगा। यानी आपको बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो आंसर मेरा सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। आपका सिंपल सिर्फ एक क्लिक जो है वो आपके आंसर सबमिशन के लिए एनफ होगा। इसी तरह से जैसे ही आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, तो एट द एंड जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स है फौरी टाइम पे जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको जो इससे प्रीवियस जो कुछ गाइडलाइंस थी, मैं आप लोगों को उनकी तरफ लेके जाता हूँ ताकि तो उससे पहले जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि कोविड है, तो आपने फेस मास्क मास्क अपना जो है वो लाज़मी लेके जाना है। उसके साथ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपके वो कैंडिडेट्स जिनको जो है वो अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई भी सिम्पटम है, तो उनके बारे में इंस्ट्रक्शन है कि वो सेंटर जो है वो ना आएँ। कुछ वार्निंग है यहाँ पे, आपने अपना जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है, आपने वो लेके जाना है। अगर वो नहीं है, तो आपने अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लेना है। अगर स्मार्ट कार्ड भी नहीं है, तो आपने जो जुवेनाइल कार्ड है, वो ले लेना है या फिर नई कॉपी या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। बे फॉर्म जो है सिर्फ़ उस केस में एक्सेप्ट होगा, जब आपके पास कोई स्पेशल प्रोविज़न है और उसके साथ आप जो है फादर का अपना जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, वो लेके जाएँगे और साथ आपके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट है इंटरमीडिएट की या आपके पास मैट्रिकुलेशन की जिसमें आपकी तस्वीर लगी हो, वो साथ में जो है वो कंपल्सरी होगी। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर्स, कैमरा, स्मार्ट वॉच इस किस्म की कोई भी डिवाइस
इवन जो है वो जो पेन, पेंसिल्स इस किस्म का कोई भी स्टेशनरी आइटम, कोई ज्वेलरी, कोई हैंडबैग, कोई भी चीज़ आपने जो है वो थेफ्ट सेंटर में नहीं लेके जानी। और अगर किसी के पास मिल गई तो उसका पेपर जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा, उसे वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। और इसी तरह आखिर में है नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ रिपोर्टिंग टाइम ऑफ टेस्ट के रिपोर्टिंग टाइम अगर आपका लेट्स सपोज के 8 बजे है, तो 8:30 बजे के बाद किसी को भी टेस्ट सेंटर में अंदर एंटर होने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसको ज़रूर अपने सर्कल में जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो बिल्कुल बआसानी जो है इस मैकेनिज़्म को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में जो है दोबारा से हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।